क्या हालत हो रही थी उसकी एहराम के अंदर। जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो जो गया हुआ है, एक गवाह जो वहां पे हलफ नहीं ले रहा था कि मुझ पे अल्लाह का कहर नाजिल हो अगर मैं झूठ बोलूं, तो वो ये बात कहने के लिए तैयार नहीं था। एहराम में वहां पे मौजूद था, वो हरम में या मक्का में, तो वो ये बात नहीं कह पा रहा था, खौफजदा था, डरा हुआ था। अभी तो सिर्फ मक्का पहुंचे, जब अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे तो सोचे क्या होगा। तो कोई भी चीज करने से पहले कम से कम ये जरूर सोचें कि मेरा रब क्या सोचेगा। देखिए, मैं इनके आईएसआई के पास से मेरे से झूठी गवाही मांगते थे ना, ये कहते थे झूठी गवाही दो, झूठी गवाही दो। इनको इमरान खान के खिलाफ एक झूठी गवाही चाहिए थी और एक इनको चाहिए थी फैज हमीद जर्नैल के खिलाफ झूठी गवाही। तो मैंने कहा जी फैज तो मैं कभी मिला ही नहीं और इमरान खान से मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ली, जो मैंने किया मैंने खुद ही किया। तो वो मेरे खाते आप डाल दें, मैंने किया, मैं जिम्मेदारी उसकी कबूल कर रहा हूं। दूसरा, वो नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मैंने एक दिन एक ऑफिसर को यह कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हुक्म दिया, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए और आपको रखनी पड़ेगी, वरना हम सब नहीं पेश होना अपने रब के आगे, तो यह जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब ये जो 92 लोग हैं, इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं या मीडिया की खबरों के मुताबिक वो पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के नजरियाती जो कारकुन है इमरान खान के पुराने साथी, उनके खिलाफ एक महाज खड़ा करते। देखते क्या होता है। लेकिन इन लोगों ने साबित कदमी से मुसीबत में डाल दिया सारों को और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, 9 मई के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े सवालात। यानी अगर 9 मई एक सच्चा मुकदमा है या 9 मई के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सच है, तो फिर झूठे गवाहान क्यों सामने आ गए। ये गवाहान हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। एक बंदा जो तफ्तीश कर रहा है वो वहां का है ही नहीं जहां की तफ्तीश कर रहा है। एक बंदा जिस चीज की तफ्तीश कर रहा है उस जगह पे कभी गया ही नहीं। जो बंदा गवाही दे रहा है वो उस मुकाम पे कभी मौजूद ही नहीं था जहां गवाही दे रहा है, और लॉजिकली वहां मौजूद हो भी नहीं सकता, वो तो छुट्टी पे घर गया हुआ था। यानी और डंडे 30 दिन के बाद सड़क से बरामद हो रहे हैं, शेरपाव ब्रिज से। कहना हमने 30 दिन बाद वहां से जाके डंडे उठा लिए, वहां रेगुलर सफाई होती है, फिर भी डंडे वहां से बरामद हो रहे हैं 30 दिन के बाद। ऐसी ऐसी बोंगियां और ऐसी ऐसी चीजें हैं इस सारे मुकदमे के अंदर कि बंदा हैरान रह जाता है।